हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सेट थ्योरी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की क्लास में हम सेट थ्योरी के दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टाइप ऑफ सेट्स एंड दूसरा कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट से। तो उसमें पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कंटेन ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, या तो एम्प्टी सेट कहेंगे या फिर नल सेट कहेंगे या फिर वॉइड सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसके तीन नाम है, कुछ भी आप कह सकते हो, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो इसका जो सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्म, इसे किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, तो इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इस ब्रैकेट का भी आप यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट। तो एम्प्टी सेट को बेसिकली या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर इस सिंबल से। तो अगर मैं बोलूँ ए सेट अगर मेरा एम्प्टी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, या तो इस सिंबल से या फिर इस सिंबल का मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसको शो करने के तरीके हैं एम्प्टी सेट को। तो इसके अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, तो एक सेट दे रखा है ए सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। तो ये सेट हमें दे रखा है, इसमें क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है। ठीक है, इन अ प्रेजेंट टाइम। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े एट द सेम टाइम। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये सेट क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी भी क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। अब देख लेते हैं कैसे ये एम्प्टी है। तो देखो यहाँ पे एक सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और एक्स इज ऑड। तो इसका मतलब एक्स दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो हमें ऑड नंबर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन से एक्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, कौन सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी +-2। अब ये जो +-2 वैल्यू आई है ये क्या है, इवन नंबर है, दिस इज़ नॉट द ऑड नंबर। दैट्स वाई यहाँ इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑड नंबर लेने थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, लेकिन ऐसे ऑड नंबर तो हमें मिले ही नहीं। दैट्स वाई दिस सेट इज आल्सो एम्प्टी। ठीक है, तो सेट बी भी क्या हो गया, आपका एम्प्टी हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो यहाँ पे जो सी सेट आपको दिया है ये कैसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 है एंड एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें वो सारे रेशनल नंबर देखने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो फिर वही काम हमें यहाँ पे करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें से देखो कौन से रेशनल नंबर है, वही इस सेट में आएंगे। ठीक, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, और एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी, +-√2। अब ये जो +-√2 है ये तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर तो है नहीं। अब इसका मतलब क्योंकि ये इरेशनल नंबर है इसीलिए ये हमारे सेट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सेट में क्या आने चाहिए, रेशनल नंबर आने चाहिए थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसा तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल मैंने बताए ये किसके एग्जाम्पल थे, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की जो कि हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो अब देखो फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या है, या तो देखो वो एम्प्टी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, या तो सेट एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट, इसका मतलब क्या है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो आपको पॉइंट याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने क्या दिया है, एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1 जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं दैट्स वाई ये सेट क्या है, आपका फाइनाइट सेट है।
ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप उसे गिन सकते हो, ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब बी देखेंगे, अगर एग्जाम्पल सेकंड देखें तो बी में क्या है, ए बी सी डी ई एफ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें कितने टोटल एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट सेट्स है, ठीक है, ये भी पहला वाला भी फाइनाइट सेट है, दूसरा भी फाइनाइट सेट है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ऑफ मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ मैन, मतलब उन मैन का हमें कलेक्शन लेना है जो क्या कह जो लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे वर्ल्ड्स में रह रहे हैं, हमारी अर्थ में रह रहे हैं, वो सारे मैन का कलेक्शन हमें लेना है, ठीक है। तो ये सेट भी क्या है आपका, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे फाइनाइट है, अगर लॉजिकली सोचें तो, क्योंकि अगर हम सारे मैन का कलेक्शन लें जो कि हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड में हैं, तो वो संख्या बहुत बड़ी होगी, लेकिन वो एक फाइनाइट नेचुरल नंबर ही हमें मिलेगी, ठीक है, मतलब हम उसे गिन सकते हैं, लेकिन वो नंबर में बहुत बड़े होंगे, लेकिन होंगे वो फाइनाइट ही, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या एक फाइनाइट सेट है। बात करते हैं नेक्स्ट सेट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनाइट सेट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इन्फिनाइट सेट, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इज कॉल्ड इन्फिनाइट सेट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का सेट क्या होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ये इन्फिनाइट सेट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, आप गिन नहीं सकते। आप नेचुरल नंबर का भी सेट लोगे ना, ये भी क्या है, एक इन्फिनाइट सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा क्या नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे आप कभी भी आप रुक नहीं सकते, ठीक है। अगर आप मुझे एक नेचुरल नंबर बताओगे बहुत बड़ा, तो मैं उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या इन्फिनाइट सेट है। और चूंकि ये तो इससे भी बड़ा सेट है, जो रियल नंबर है वो तो नेचुरल नंबर से भी बड़ा सेट है, तो इस वजह से रियल नंबर भी क्या है आपका इन्फिनाइट सेट है। तो ये सारे क्या है आपके इन्फिनाइट सेट ही हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। अब देखो ये कैसे एक इन्फिनाइट सेट बन रहा है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं ऑन अ लाइन, ठीक है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो इसमें हमें क्या करना है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनका कलेक्शन बोल रहा है। देखो ये पॉइंट्स, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो यहाँ इस लाइन पे जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं इनका कलेक्शन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्या है, एक तरीके से रियल नंबर की तो बात कर रहा है। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स, यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की। इसमें हमें क्या दिया है, ए सेट दिया है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है, 1 3 5 7। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑड नंबर एलिमेंट, ठीक है, ऑड एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और ये भी एक इन्फिनाइट सेट है, क्योंकि ये कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है, चलता ही जाएगा। इसके अंदर भी क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर मेरे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, इफ़ वी हैव अ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल। इनको इक्वल कब कहेंगे, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके पास क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। बट ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन होने क्या चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट में। एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ए इक्वल टू बी, अगर दो सेट के हैं इक्वल हैं। अदरवाइज अगर दो सेट इक्वल नहीं है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। अगर सेट इक्वल नहीं है तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेट ए, एक सेट मैंने लिया है ए, ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट मैंने लिया है बी, जिसमें क्या है 3 1 4 2 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो पहले देखो जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वही एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है। तो इसमें हमें दिया है 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स ए में दिए हैं। और अगर हम बी की बात करें तो इसमें देखो, अगर इसमें 1 है सेट ए में, तो सेट बी में भी 1 दिख रहा है आपको। अगर सेट ए में 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें 3 है
तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। इसका मतलब जो एलिमेंट इस सेट में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस बोथ सेट आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, ठीक है। अब इसमें मैंने फिर से दो सेट लिए हैं, सेट सी और सेट बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सेट सी है उसमें -1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या अब ये दोनों सेट इक्वल हैं? तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों एलिमेंट तो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 इसमें भी हैं और 2 3 4 सेट बी में भी है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है वो ये है -1, यहाँ पे -1 है लेकिन यहाँ 1 है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 तो नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो गया, डिफर हो गया। दैट्स वाई दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सी लिखना चाहिए था, ठीक है, इसको सी कर लो। तो ये सी सेट है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, सी नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स क्या होता है, बेसिकली देखो, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स क्या है, बेसिकली उस किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वही उसकी क्या है, कार्डिनलिटी है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए सेट में, ठीक है, मैं इस सेट को लिख रही हूँ 1 2 3, इतना ही लिखा मैंने, ठीक है, ये सेट ए लिखा। अब मैं बोलूँ कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है इस सेट ए की, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही इसकी क्या है, कार्डिनलिटी है। तो यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी होगी 3, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो दैट्स वाई इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। अच्छा, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है कार्डिनलिटी को शो करने का, वो ये है, डिनोट करने का, या तो आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हो या फिर आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इस एन का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आल्सो नोन एज द साइज ऑफ द सेट, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द सेट्स भी बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये दिस सिंबल और दिस सिंबल, ठीक है। आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो शो करने के लिए। अब इसके देखो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है, द सेट ए, ठीक है, इस टाइप का हमें एक सेट दिया है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है। देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इस टाइप से शो कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 6, या फिर ऐसे भी आप दिखा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड, लेट द सेट बी। अब इसमें सेट बी दिया है, इसमें क्या है, देखो 1 3 5 ऑड नंबर है और क्या है, डॉट डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये सेट चलते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऊपर बताया था ना मैंने इन्फिनाइट सेट का डेफिनेशन, तो ये एक इन्फिनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि गिन तो सकते नहीं है कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी करेक्ट है वो आपको चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेट ए दे रखा है हमें, ठीक है, किस टाइप का है, वाई सच दैट वाई इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, देन द सेट ए क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है नॉन एम्प्टी होगा या फिर ए एम्प्टी होगा, ए फाइनाइट होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन लगाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा सेट ए बन क्या रहा है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेट बन रहा है। तो हमें क्या दिया है, y इज अ कॉमन पॉइंट, y क्या है, कॉमन पॉइंट है, इसको ध्यान दो कॉमन पॉइंट को, ठीक है। तो y क्या है, कॉमन पॉइंट है टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, तो कोई भी 2 पैरेलल लाइंस में हमें क्या देखना है, कॉमन पॉइंट देखना है, ठीक है। तो अगर मैं देखो दो कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, माना ये L1 है ये L2 है, तो क्या कभी मुझे कॉमन पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट L1 में भी है और वही पॉइंट इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट अगर इसमें है तो ये पॉइंट L2 में भी होना चाहिए, लेकिन पैरेलल लाइन में तो कभी ऐसा मिल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये कभी क्रॉस तो करेंगी नहीं। अगर
इस टाइप से लाइन दी होती, ठीक है, क्रॉस लाइन दी होती है L1 L2 इस टाइप से दी होती, तो क्योंकि ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है तो यही क्या हो जाता है, इसका कॉमन पॉइंट हो जाता है इन दोनों लाइन का, ठीक है। बट पैरेलल लाइन में तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कॉमन पॉइंट मिल जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें कोई भी पॉइंट मिल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें सेट मिलेगा ए, वो क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें देखो एक फिर से हमें एक सेट दिया है बी, ठीक है, और हमें फिर से बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी एम्प्टी दिया है, फाइनाइट दिया है, इन्फिनाइट दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, ठीक है। इसको बताने से पहले कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हमें पहले बी सेट निकालना पड़ेगा कि हमारा बी सेट है क्या, ठीक है। तो बी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें लाइन का सेट दे रहा है, किस टाइप की लाइन है, पैरेलल लाइन है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो पहले देखो ड्रॉ करो, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि इसके अबाउट क्या हो, पैरेलल हो, एक्सिस एक्सिस के अबाउट पैरेलल हो। तो यहाँ पे आप इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो कितनी सारी लाइन बन सकती है, बहुत, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकती है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली वाई एक्सिस वाली लाइन, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट को पकड़ लो आप और वहां से आप एक क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पे जो लाइन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, इन्फिनाइट लाइन मिलेगी, जो कि किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट में क्या आ जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो बी सेट हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो फिर से एक सेट दिया है, ठीक है। फिर से क्या पूछ रहा है, सी इन्फिनाइट है, एम्प्टी है, या फिर फाइनाइट है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। इसमें भी हमें ऐसी कुछ बताना है, तो उससे पहले हमें सी सेट निकालना पड़ेगा, सी सेट है क्या। तो देखो क्या दिया है, जेड सच दैट जेड इज द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो सेम यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर बताया था कि मैन वाला, कि ठीक है, अर्थ में कितने मैन रहते हैं उनका सेट जो बताया था मैंने, वो क्या होता है, फाइनाइट ही होता है। तो ऐसी इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। तो हमें वो सारे एनिमल का कलेक्शन देखना है जो कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे स्टेप से, तो अगर हम अज्यूम करें इस क्वेश्चंस को, तो ये जो नंबर आएगा एनिमल्स का, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएगा, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएगा, मतलब होगा एक नेचुरल नंबर ही, और एक जगह से स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब एक फाइनाइट नेचुरल नंबर ही इस केस में हमें मिलता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, सी फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल एक बता ही रखा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें हमें दो सेट दिए हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्या दोनों सेट इक्वल होंगे, क्या दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, हमें ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, देखो बी सेट तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 35 है, इस टाइप से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या देखना है, हमें सेट ए को देखना है कि सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको खोल के थोड़ा लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो अगर हम देखें इसमें किस टाइप का हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, तो देखो इसमें दिया है हमें एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो एक्स कौन सा नंबर है, वो मल्टीपल है किसका, 10 का। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में, जो कि 10 के मल्टीपल हो, इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और कितने मिलेंगे, इन्फिनाइट मिलेंगे, इसमें भी इन्फिनाइट है। लेकिन क्या ये दो सेट इक्वल होंगे, आपको दिख रहा होगा नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि देखो 10 इसमें है, 10 इसमें है, ठीक है, इतना तो इक्वल है। लेकिन 15 इसमें आ रहा है सेट बी में, लेकिन 15 तो ए सेट में है ही नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 15 बिलोंग्स टू बी, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। 15 बी में है, लेकिन 15 बी में है, लेकिन 15 ए में नहीं है, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, 15 ए में नहीं है। दैट्स वाई दिस टू सेट आर नॉट इक्वल, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होंगे इस केस में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें भी दो सेट दिए हैं ए एंड बी, ठीक है।
तो इसमें हमें फिर वही बताना है कि दोनों सेट इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इसको बताने से पहले पहले एक सेट ए लिखो कि किस टाइप का बन रहा है, फिर सेट बी लिखो किस टाइप का बन रहा है, फिर देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, कि इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, नहीं आ रहे होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले हम सेट ए को देखते हैं कि सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड्स फॉलो। तो जो हमें वर्ड्स फॉलो दे रखा है इसमें हमें क्या किसका कलेक्शन लेना है, लेटर्स का। तो लेटर्स क्या है इसमें, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, इस टाइप के लेटर्स हमें दिख रहे हैं, तो इन्हीं का हमें कलेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक तो हो गया एफ, पहले एफ को लिख लो, फिर ओ को लिख लो, फिर एल को लिख लो। अब दोबारा, क्योंकि एक बार एल हमने लिख दिया है तो हम दोबारा एल नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में ना एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार जो लिख दिया, जो एलिमेंट लिख दिया उसे हम दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एल को दोबारा नहीं लिखेंगे। देखो ओ को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या बचा, डब्ल्यू, तो इसमें डब्ल्यू आ जाएगा। तो ए में 4 ही एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेट बी की। अब सेट बी में क्या है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड्स वॉल्फ। ठीक है, वॉल्फ में जितने भी लेटर्स हैं उनका कलेक्शन। तो कितने लेटर है इसमें, एक तो डब्ल्यू मिल रहा है, एक ओ मिल रहा है, एक एल मिल रहा है और एक एफ मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब देखो क्या दोनों इक्वल हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें है नहीं है। तो एफ इसमें है, ठीक है, पहले वाले सेट में है, एफ इसमें भी है, एफ ओ ए सेट में है, ओ ए सेट में है, इसमें भी है, एल इसमें है तो इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें है तो इसमें भी है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए ना दोनों में, तो इसका मतलब दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें एक सेट ए दिया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, देन यहाँ पे कार्डिनलिटी पूछ रहा है कि ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। अब इसको निकालने से पहले सेट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो एक्स हमें क्या दे रखा है, सोल्यूशन दे रखा है किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, इस टाइप की मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है और x इनका सोल्यूशन है। इसका मतलब इस सेट में क्या आएंगे, सोल्यूशन आएंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो देख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो यहाँ पे x हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में ही दिख रहा है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये अंदर वाला क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x 0 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 ही सोल्यूशन आपको मिलेंगे, डिफरेंट सोल्यूशन, या तो 0 या फिर 2। ठीक है, तो ए सेट किस टाइप का बनेगा आपका, या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक 0 एक 2। इसका मतलब एक की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आप खुद करना। एक सेट इसमें भी दे रखा है मैंने, और कार्डिनलिटी इसमें आपको बतानी है क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाकी सेट थ्योरी की क्लास, बाकी सेट थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।